आज देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फिर से थर्ड वीडियो में आए हैं। ठीक है, इसमें सवाल लेके आए हैं आपका इफ अ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए थीटा। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे बनाएंगे वो उसको समझना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिमाग चलाना है और फार्मूला हमने आपको पिछले क्लास में दिया था उसको समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहला जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो करना क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC पहले हम एक ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक, तो ट्रायंगल ABC में क्या क्या है वो देखेंगे। तो ये मेरा एक ट्रायंगल है जो हमने बोला A B एंड C। इन ट्रायंगल ABC में ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A को आप मान लीजिएगा थीटा। एंगल A को क्या मान लेंगे, थीटा। यहां पे हमने थीटा मान लिया। ठीक, तो यहां पे मेरा कंडीशन आ चुका है इन अ ट्रायंगल ABC वेयर या हेयर यहां एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल A बराबर थीटा। सवाल में आपका जो दिया हुआ उसको लिखेंगे गिवन दैट। इफ का मतलब गिवन दैट में पहुंच जाएगा। दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला हम शो करेंगे। वी नो दैट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी नो दैट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। अब P किसको कहेंगे, तो थीटा के सामने वाला वैल्यू को हम लोग P कहते हैं। ठीक, और जो नीचे में रहता है उसको हम लोग B कहते हैं और यहां पर की वैल्यू को हम लोग H कहेंगे। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H और जबकि इसका वैल्यू दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो कि ये जो मेरा वैल्यू जो दिया हुआ है इस ट्रायंगल में कहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा हुआ P। तो P के सामने यानी P बाई H बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये P का वैल्यू ये हो गया और ये H का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो P का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो P यहां है। तो यहां पर का जो BC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या है H और H फिगर में कहाँ है, यहाँ है। यानी A से लेकर के C तक का जो वैल्यू है वो आपका बता रहा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर का वैल्यू आपका गायब है। तो जब भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बोलेगा नहीं निकालने के लिए तो हमें P B H तीनों का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, P B H परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये अगर तीनों का वैल्यू आपके पास है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका B का वैल्यू को निकाल लेंगे यानी B बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेके चलना पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग ड्राइव करके B का वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेरा क्या है, B। तो इस B की वैल्यू को जब हम रोक देंगे तो बताओ कि ये मेरा P इधर आएगा, तो P इधर आ जाएगा। तो चलो B स्क्वायर भी लगा देते हैं, तो H स्क्वायर की तरफ चला जाएगा आपका P स्क्वायर और ये स्क्वायर को उधर ट्रांसफर यानी इक्वल की उस साइड में अगर फेंकेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हट करके आपका बन जाता है रूट। ठीक है, तो ये B निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे अब हम चलेंगे, इसलिए तो B इज इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या है, H है और H कहाँ है, यहाँ है। और H का वैल्यू क्या दे रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया
ठीक, अब ये होल स्क्वायर कहां से आ गया, तो h का मान ये दिया हुआ और h पे क्या था स्क्वायर, इसलिए हमने भी a स्क्वायर बैठा दिया। ठीक है, बड़ा ऐसा लिख देते हैं, फिर माइनस ये क्या है p। अब p का मान कितना है, आप लोग को अगर दिमाग काम कर रहा है तो साथ साथ बोलने का कोशिश करना। ठीक है, और ज्यादा अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या है p है, तो p का वैल्यू जो होगा वो मेरा कितना दे रहा है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ चुका है। अब ये मेरा 8 क्लास में अब हम चलेंगे। ठीक है, 8 क्लास की दुनिया में जब हम पहुंचेंगे तो वहां हम लोगों को सीखने को मिला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दीवानों पहचानो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में फर्क क्या है, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। ठीक, तो मेरा वैल्यू क्या है, स्क्वायर वाला वैल्यू देखो प्लस में दिखाई दिया, अगर प्लस में है तो सारा वैल्यू प्लस में होगा, अगर माइनस में है तो मेरा सिर्फ 2ab माइनस होगा, बचा प्लस होगा। ये फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है, अगर आप फॉर्मूले को नहीं जाना तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलने का क्या है, तो इसके जगह पे वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। तो दीवानों पहचानो, a था तो क्या लिखाया a स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ a की जगह पे a स्क्वायर है, तो यानी a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, बोल a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर का स्क्वायर अगर रहेगा तो हम उसको पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा वैल्यू जो हो जाएगा वो b बराबर आ जाएगा, समझने का कोशिश करोगे, a का पावर 4 प्लस b का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी b पे पावर 4, सॉरी b पे पावर 4, फिर प्लस यहाँ क्या था ab, तो क्या बना 2ab, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आया। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलने का सेंस में मेरा क्या है उसको भी आप देखोगे। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी मेरा माइनस है, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में देकर के काम करेंगे, तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करना, b बराबर अंडर रूट a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलो, तो यहां पे आप देखो कि ये मेरा क्या है प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस में मैथमेटिक्स में क्या होता है कटता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। ठीक है, आपके लिए मैथ नहीं बना है क्योंकि आपके पास इतने भी अकल नहीं है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस भी बचा और ये प्लस भी बचा, तो प्लस प्लस में बाबू मेरे जुटता है, तो जोड़ दो मोहब्बत से, 2 और 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इसकी वैल्यू को स्क्वायर लाने का कोशिश करना है, तो हम करेंगे 2ab का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो यही चीज आ जाएगा, लेकिन हमें इसको किस लिए किया, ताकि मोहब्बत से रूट हट जाए। ठीक है, मोहब्बत से रूट हटा दिया। अब यहां पे b का वैल्यू आ गया 2ab, हमें b भी मिल गया, p भी मिल गया और h भी मिल गया। तो यहाँ पे अब हम लगा देते हैं बराबर इतना का वैल्यू आ चुका है 2ab। ठीक है, मोहब्बत के दीवानों इसे पहचानो कि मेरा सवाल में 1 वैल्यू दिया हुआ था और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, तो 1 का दिया हुआ, तो बाकी कितने बचे 5। तो जब 5 बच रहा है तो हमें पहला वैल्यू कौन सा मिलेगा, cos, उसके बाद tan, उसके बाद sec, उसके बाद cosec, उसके बाद cot। कौन कौन सा मिलेगा, cos साइन हो चुका है, cos, tan, cot, cosec और cot। क्लियर। तो यहां पे हम सभी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। 9 v
कैन फाइंड all t ratio of थीटा। तो सबसे पहला मेरा काम हो गया cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बोल cos थीटा का वैल्यू होगा b अपॉन h। तो b अपॉन h है, इसका मतलब हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना 2ab। तो यहां पे वैल्यू को रख दीजिए 2ab और h का वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया आंसर। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप लेके चलिएगा दूसरे में क्या है tan थीटा बराबर व्हाट, बोलो दीवानों। tan थीटा इज इक्वल टू p बटा b बराबर p। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p मींस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर इज द साइड ऑफ bc। अब bc इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ पुट हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड b will be 2ab। Any confusion? If have any confusion, then you can ask. Third, what cot theta? You know about the formula of cot theta is equal to धीरे धीरे बोला, हाँ, cot theta is equal to बोला b अपॉन, हाँ गुड। तो b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू रखिए। तो cot थीटा इज इक्वल टू b का मान 2ab अपॉन p का वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आपका वैल्यू आ चुका है। अब बाकी मेरे पास कितने बचे हैं? 2, 1, 2, 3। एक ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारे पास कितना हो गया 4। पांचवा आपको पता है कि क्या निकालना, छठा भी क्या निकालना है। आप पांचवा और छठा का वैल्यू को निकाल ले और उसके बाद हमें जवाब दे दे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो बचा हुआ है वो है कोसेक थीटा और उसके बाद मेरा है वो है सेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू h बटा p, h का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ पुट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा और कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमसे सवाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा? क्या मेरा समझाया हुआ सारा ट्रिक समझ में आया?